तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों कई नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात हुई और ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ पर ड्रामा करने गए थे या फ़ोटो खिंचवाने गए थे। प्रॉपर तरीके से बात हुई है ताकि मतलब हमारा काम होने से हमें मतलब है। और पहली बार ऐसा हो रहा कि कोई एक सभापति और एक मंत्री सम्मेलन के लिए बोल रहा है कि आप चौकीदारों का सम्मेलन रखिए, हम अवश्य आएंगे। हम उनकी सुनेंगे भी और समझेंगे भी। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि अगर हम अपना एक सम्मेलन कराएंगे तो हमारे ग्राम चौकीदार भी अपनी बात रख पाएंगे और हम भी अपनी बात उनसे रख पाएंगे। तो ऑन द स्टेज पर उन्हें बोलना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसा तैयारी हमारा चल रहा है। नवरात्रि के आसपास हम कोशिश करेंगे कि डेट निर्धारित कर सकूं और कुछ आगे काम कर सकूं। मित्रों, भविष्य में एक बात याद रखना। आप जानते हैं ना कि जहाँ जहाँ पर भी कहीं ना कहीं जब धन का अभाव आता है तो काम नहीं बन पाते हैं। जब आपने मुझे सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी हिम्मत जागी और मैं भागा दौड़ा, मेहनत किया। 2 दिन की मेहनत रंग ला रही है। और ये मेहनत हमें फरवरी तक करनी है, सबको, एक एक व्यक्ति को करनी है। ये आप मान लो, एक एक व्यक्ति को। निर्धारित अमाउंट तो मैंने 500 यानी 500 रुपये रखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस लेवल का नहीं है तो आपका जो भी लेवल है 100 200 300 का आप करिए। ये मत सोचिए कि नहीं मुझे क्या नाम है, मैं नहीं करूँगा तो जीत तो जाऊँगा ही। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके एक छोटे सहयोग से ही मनोबल बढ़ेगा और हम काम कर पाएंगे। ये लक्ष्य हमारा सिर्फ फरवरी तक है। फरवरी के बाद स्टॉप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो भी करना होगा, जो भी होना होगा, वो फरवरी तक हो जाएगा। ये आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। आज जिस तरह से लोग आपको गुमराह करते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, मुझे भी अगर उल्लू बेवकूफ़ बनाना हो तो मैं भैया काय के लिए आपके लिए दौड़ूंगा। आप विचार कीजिए। आपका मुद्दा मैं टीवी चैनल तक लेके पहुंच रहा हूं। सैटेलाइट चैनल जो है समाचार प्लस, उस पर मैंने आपकी ये पूरी खबर चलवाई है कि आपको पैसा, आपको नहीं लगता कि पैसा लगता होगा? पैसा लगता है। लेकिन जब पैसा आता है, जब सहयोग आता है तो सोचना नहीं पड़ता है, ना अन्यथा 4 बार सोचना पड़ता है। आज उन जुझारू कर्मठशील लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसे लोग अगर सहयोग ना देते तो शायद हम कैसे काम कर पाते। अभी भी हमारी तैयारी रुकी नहीं है, मुझे रुकना नहीं है। मुझे 1-2 महीने इतना मेहनत करना है कि कोहराम मचा देना है, नेताओं को मजबूर कर देना है। और मजबूर हम तभी कर पाएंगे जब हम हर एक एक मंत्री, एक एक नेता से मुलाकात करेंगे, अपनी एक एक बात कहेंगे। तब जाकर के उन्हें एहसास होगा कि 35 लाख वोट अगर चाहिए तो चौकीदारों का सम्मान होना चाहिए। फाइनली हम कानून मंत्री से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कानून मंत्री से यदि मुलाकात हो जाती है तो 2 काम तो हमारे तत्काल प्रभाव से होंगे। नंबर 1, मृतकाश्रित नियुक्तियाँ खुलेंगी। नंबर दूसरा, शोषण वाला जो समस्या है वो का उसका भी समाधान होगा। हम, एक बात समझ लो, डॉक्टर चाहिए बुखार का और हम इलाज करवा रहे हड्डी का, तो इसलिए हमारा आज तक काम नहीं हो पाया। अब हमें अपने उस डॉक्टर के पास पहुंचना है जहां से मुझे काम करना है और करवाना है। हम उसी मिशन पर लग चुके हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य से 2 मिनट ही वार्ता हो पाई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था, तो जाहिर सी बात उन्हें हम रोक तो सकते नहीं। और नेता है, नेताओं के पास समय का कोई फिक्स नहीं होता है। अगर वो समय देते उस समय को मिले ही ना, ऐसा भी होता है। लेकिन फाइनली मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करके रहूँगा और पर्सनल और अच्छी तरीके से, ये बात को आप मान लीजिए। कब मुलाकात हो जाए, कब डेट मिल जाए, इसका कोई पता नहीं है। कार्य हमारा चालू है। हम शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम काम बराबर करेंगे और करते रहेंगे। आपका दिया हुआ धन, मैं वादा करता हूं कि 70 से 80% सिर्फ आपके कार्य में खर्च होगा। 15 से 20%, 30% जो बचेगा वो, जैसे लोग रह रहे साथ में खाना भी खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे, इस जगह पे खर्च होगा। वो सारा भी हम हिसाब किताब बराबर प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ लिख रहे हैं, एक एक चीज़ बना रहे हैं, ताकि कल को मुझे कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि 200 रुपये या 500 रुपये अनु त्रिपाठी ने अपनी जेब में रख लिया। क्यों? क्योंकि जब नेतृत्वकर्ता ईमानदारी से काम करेगा तो विजय रथ को कोई भी नहीं रोक सकता। और जब नेता ही चोर होगा तो भाई साहब जीवन में नहीं जीत सकते। इसलिए आप सभी से मेरा गुजारिश और निवेदन है, और मैं खासकर विपक्ष के जो संगठन है, अन्य जो संगठन, सहयोगी संगठन, उनसे निवेदन करता कि आप अपने लोगों को भी प्रेरित करिए। और मेरा तो खुला राज है, खुला दरबार है। अगर आप चाहो तो हमारे साथ लग करके मेहनत करो, काम करो और देखो कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, वो भी देखो। कोई गुनाह नहीं, कोई मना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर ईमानदार हूं तो कोई कमाई लाल मुझे गलत नहीं ठहरा सकता।
इसलिए अपना सहयोग मत रोकिए। फरवरी तक मेरी बात मान लीजिए, उसके बाद आप कभी बात मत मानना मेरी। और रायबरेली के एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि हमारे पास कुछ सहयोग जमा हुआ, हम भेजेंगे, पर उसका बंदे का आया नहीं। तो मुझे याद भी नहीं है कि कौन से नंबर से फ़ोन किया था। तो भाई से गुजारिश होगा कि जो लोग जमा कर चुके हैं सहयोग, प्लीज़ आप अवश्य भेज दें, क्योंकि हर जगह पैसा ही लग रहा है, बात को समझिए। तो मैं अच्छी तरीके से काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये साबित करके दिखा दूँ कि ईमानदारी में कितनी ताकत है और कम पैसों में कैसे काम हो सकता है और नेताओं से कैसे काम लिया जा सकता है। वही हमारा मिशन चल रहा है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपना सहयोग अवश्य दीजिए, मुंह मत ताकिए। आपके सहयोग से ही हम एक सफलता के शिखर तक पहुंच सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सहयोग देने के लिए 88 40 30 92 67, 88 40 30 92 67, 8840309267, इस नंबर पर डायरेक्ट आप हमारे पास भेज सकते हैं। कोई बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट इस पर डोनेट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे इस पर चलता है। आप इस पर भेजें और अपना स्क्रीनशॉट, अपना नाम अवश्य में व्हाट्सअप, इसी नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, भेज दें, ताकि आपका डाटा हमारे पास कलेक्शन है। वक्त आने पर यदि सरकार वो डाटा मांगे तो हम वो डाटा दिखा सकें, क्योंकि जो भी चंदा लिया जाता है उसका नियम है कि जो भी आप चंदा अगर ले रहे हैं वो सरकार तक हमें पहुंचाना है, क्योंकि हम चंदा से ही लड़ाई जीतेंगे कहीं ना कहीं। तो चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हो, दूसरों के कहने में मत चलिए, अपने बच्चों और अपने परिवार के भविष्य की ओर देखिए। ये 2-4-500 में ना मैं अरबपति बनूंगा और ना आप रोडपति बनेंगे, सीधी सी बात है। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।